Rainbows fall over my heart. एक चीज पता होगा कि कल एक सीबीएसई ने अपना नया पूरा पैटर्न से टर्म 2 के लिए आपने देखा ना, एक सैंपल पेपर बना के भेजा है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, और टर्म 2 में क्या कहते हैं, टाइम कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम। तो अब टाइम की भी हमारे पास एक क्लियरेंस आ चुकी है कि 2 आवर्स का टाइम है। तो वो पैटर्न सबने क्या रीड करा जो हमने यहाँ पे ग्रुप में भेजा हुआ है? यस सर। हाँ, तो इसका इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसको, तो जरा ध्यान से सुन लेना कि टर्म 2 में आपको पता है कि 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, ठीक है। और टाइम को लेके जो बात चल रही थी वो पूरा फिक्स कर दिया गया 2 आवर्स। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं बता दूं 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 आवर्स में आपको 14 क्वेश्चंस करने हैं। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस पता है कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस 14। भाई जस्ट 14 क्वेश्चंस करने हैं। और पैटर्न इन शॉर्ट बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 3 सेक्शन में पेपर को आपको बांटा गया है। पहला आपका ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है। ए सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आएंगे, 12 मार्क्स के, ठीक। 3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 12 मार्क्स के हैं। और 4 इंटू 4 आपके 12, फिर से आपके क्या है, ये हो जाएंगे आपके 16 मार्क्स। तो ये हो गया ना 40 आपका। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 14 क्वेश्चंस हो गए। तो 14 क्वेश्चंस हमें 40 मार्क्स में 14 क्वेश्चंस करने हैं। तो मैथ्स में 2 घंटे के हिसाब से 14 क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है कि नहीं है? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए। नहीं तो पहले 19 या 15 या 18 में एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बहुत अच्छा किया है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए, ठीक है। तो अब हमें अपनी तैयारी भी इसी तरीके से करनी है कि हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन शॉर्ट नहीं तैयार करने हैं, अब 2 मार्क्स के तरीके से, 3 मार्क्स वाले और 4 यानी कि सारे लगभग थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन ही तैयार करने होंगे। एक और सिंपल सी बात बोलूं, ये जो आपके 4 क्वेश्चन है ना सी सेक्शन में, इसको थोड़ा सा जरा समझ लो। सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन जो है वो आपके, उसमें आपका एक पहला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन में, किसी भी एक में और जरूर लिखा आएगा। मतलब या तो इस वाले क्वेश्चन में और होगा या तो इस वाले क्वेश्चन में और होगा, ये फिक्स है आपका। नेक्स्ट क्या है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका केस स्टडी पे बेस्ड है, और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका केस स्टडी पे बेस्ड है। क्लियर हुई बात कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी वाले होंगे। तो केस स्टडी आपको पता ही है सबको यार कैसे करना होता है, पता है सबको ना? यस सर। कोई बच्चा बताएगा केस स्टडी अभी आपने टर्म 1 में कैसे करी है? केस स्टडी में आपने देखा होगा क्या, आपके पास एक पूरा पैराग्राफ आता है, आप उसको रीड करते हैं, और क्या होता था, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे और उसमें से कोई से भी 4 या 5 पूरे के पूरे करने होते थे। अब यहाँ पे ये पैटर्न इस बार केस स्टडी में नहीं है। इस बार का पैटर्न क्या चेंज हुआ है कि इस क्वेश्चन में पैराग्राफ तो होगा, बट क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ आपके से 2 ही पूछे जाएंगे, ए और बी बोल के, ध्यान रखना। और वो दोनों आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो ये पैटर्न से केस स्टडी है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि केस स्टडी में 3 में से 2 कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दोनों के दोनों ही आपने ए और बी दोनों के दोनों ही करने होंगे 2 मार्क्स के। तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बन के आया हुआ है और अच्छा भी है कि 2 आवर्स के टाइम में 14 क्वेश्चन करने हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आ जाओ, ठीक है जी। इसकी पिक विक सेंड करने की तो कोई नीड नहीं है आपको? नो सर। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने चैप्टर पे आते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सर यस सर, पेपर में तो एक वो क्वाड्रेटिक वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी गिवन था। यस, उसी को ये देख बात भी मैंने सर, कोई सर उसी को यस देख यस के बिल्कुल इतना गुस्सा आया है सर कि जब लिखा हुआ तो सिलेबस में नहीं है तो क्यों? बिल्कुल। अब मैं बता दूं कि ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि चैप्टर 4 से बच्चों आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अब आएंगे। तो हमें और 2-3 क्लास लेके चैप्टर 4 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी में टॉपिक हैं, टॉपिक्स कुछ फिक्स होते हैं, ध्यान से सुन लो आप। सबसे पहले एजेस बेस्ड वाले तैयार कर लेंगे,
थोड़ा नंबर सिस्टम पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे, और फिर उसके बाद आपके डिस्टेंस टाइम पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वर्क एंड टाइम होगा उसमें। तो ये तीनों टॉपिक्स हमें अच्छे से 4 चैप्टर से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में डाला है तो हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, मैं एक बार आपको साइंस का बता देता हूँ पूरा पैटर्न थोड़ा सा अच्छे से, और बता देता हूँ किस चैप्टर की थोड़ी ज्यादा वेटेज वगैरह कैसी है। ठीक है, देखो हुआ ये इस बार आपको पता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कितने कितने मार्कर क्वेश्चन है? 2 मार्क्स, 3 मार्क्स साइंस के अंदर और 4 मार्क्स। आपके टोटल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 1 मार्कर नहीं है और ना ही 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 सेक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपको मिलने वाले हैं वो 3 है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, जिसमें से सेक्शन ए ये है, सेक्शन बी ये है, सेक्शन सी ये है, इस तरीके से होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपको पता है? 15 क्वेश्चन है ना। तो आपको 15 क्वेश्चन के लिए टोटल टाइम कितना है? 2 आवर मिलने का। ठीक है, अब अगर मैं देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चन में ओवरऑल आपको मिलने वाले हैं 7 क्वेश्चन, फिर आपको 6 क्वेश्चन, और फिर आपको 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। पर इस बार केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है जनरली, और ये ज्यादातर आपके 1 वर्ड केस या फिर बेस्ड स्टडी में कितने पार्ट्स हैं? केस बेस्ड स्टडी में आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपके मान के चलो 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स है। क्लियर है? 3 या 4 पार्ट्स होंगे आपके। क्लियर है? यस सर। ओके, और टोटल 15 क्वेश्चन में से आप ये देखोगे कि कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन 14 और 15 है हमारे। ये जो 2 क्वेश्चन है ये 4 मार्कर्स है, और इनकी खास बात ये होगी कि इसमें ऐसे होगा ए, बी और सी। जनरली ए जो होगा वो 1 मार्क का होगा, 2 होगा वो 1 मार्क का होगा, और जो सी है ये 2 मार्क्स का हो सकता है, और हो सकता है इसके डायरेक्ट ए बी सी डी पार्ट्स भी आ सकता है इस तरीके से। और आपको सब में रिटर्न नहीं करना होगा, किसी में कोई एमसीक्यू वाला है नहीं चक्कर। समझ गए? यस सर। तो मैं आपको बता देता हूं कि मान के चलिए कि टोटल आपका जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादातर तो इसमें से क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 है आपका एक, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 9 है जो प्रिपेयर करना है। ठीक है, और चैप्टर नंबर वो 15 16 आपको पढ़ के जाना है। आपको पता है ना 15 16 चैप्टर के बारे में, कहीं ना कहीं वो भी बायोलॉजी का ही थोड़े बहुत पार्ट है। वैसे है वो ईवीएस से रिलेटेड काइंड ऑफ इजी चैप्टर है। ठीक है, इन दोनों को ही पढ़ना है, और ये तो एक, और फिर आपकी फिजिक्स में 2 चैप्टर है, जो कि है आपका 12 और 13, और उसके बाद केमिस्ट्री में है 4 और 5। तो ओवरऑल ठीक है, इसमें से ज्यादातर केस स्टडी क्वेश्चन या फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बाकी ये सारे आपको मेन क्वेश्चन इन चैप्टरों में से रहेंगे। तो आप मान के चलो कि पहले आपको सेक्शन के अंदर टोटल करने पड़ेंगे 7 क्वेश्चन, इसमें रहेंगे 7, इसमें रहेंगे 6, ठीक है, और इसमें रहेंगे क्वेश्चन 2। तो इस तरीके से रहेगा, और याद रखना कि लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादातर इन चैप्टरों में से आएंगे। लॉजिकल क्वेश्चन 9 में से काफी लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, हेरिडिटी में से इसमें से काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी। और इन दोनों में से इनमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जैसे मैंने आपको बताया था एक आइसोमर वाला क्वेश्चन वो डाला हुआ था। आइसोमर डायरेक्ट पूछा है आपको, ब्यूटेन के आइसोमर्स, ठीक है, 2-3 मार्क्स का, और ब्यूटेन का आइसोमर्स पूछा है आपसे, क्लियर, एकदम साफ साफ। और कुछ हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से एक तो क्वेश्चन वही सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और एक तरफ और इस चैप्टर में से आपका पूछा गया है वही जनरेटर और मोटर के बारे में। जनरेटर मोटर वो उस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं। तो यही ओवरऑल रहेंगे। तो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? याद रखना 762 क्वेश्चन, 762, और आपको ओवरऑल 2 आवर्स मिलने वाला है। मुझे लगता है कि टाइम मोर देन सफिशिएंट ही मिला है आपको,
क्योंकि सिर्फ 15 क्वेश्चन है। पहले ऐसा होता था पता है आपको, मतलब साइंस में ओवरऑल क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक आते थे, 35 क्वेश्चन तक आते थे और उनके लिए 3 आवर्स मिलते थे। तो अब तो देखो इससे कितने ही कम क्वेश्चन है और 2 आवर मिल रहे हैं, तो सही है ना। टाइम का तो कोई ट्रांजिशन वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम इन लॉजिकल चैप्टर्स को करने में लगेगा। 12, 5 और 9। Shadows fall over my heart.